नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। और आज हम आपके लिए लेकर आए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन, यानी बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आज आप पूरे 2 घंटे तक देख पाएंगे। शाम 6 बजे आज हम ये सवाल उठा रहे हैं, आखिर किस मजबूरी में कांग्रेस आतंकवादियों के लिए सम्मान की सियासत करती है? क्यों कांग्रेस ऐसा संदेश देती है कि कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ है? लेकिन उससे पहले अभी एक और बड़े मुद्दे पर हम बहस शुरू करने जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे का सवाल यह है कि क्या आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की रेड राजनीतिक है? रेलवे के 2 होटल्स की लीज देने में गड़बड़ी और उसके बदले पटना में करोड़ों की जमीन हासिल करने के आरोपों पर आज सीबीआई ने पटना में लालू यादव के घर समेत 12 जगहों पर छापे मारे। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते भ्रष्टाचार किया। लेकिन लालू ने सीबीआई रेड के बाद खुद को पाक साफ तो बताया ही, यह भी दावा किया कि सीबीआई की पूरी कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इशारे पर हुई। लालू की दलील है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को खत्म करने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई को लगाया गया। पर क्या लालू यादव की दलील गले उतरती है? खासकर तब जब सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद खुद पर लगे आरोपों पर वो ना तो कानूनी तौर पर और ना ही राजनीतिक तौर पर कोई स्पष्ट दलील या बचाव पेश कर सके, जिससे साफ हो कि टेंडर निकालने और उसके बदले जमीन लेने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई थी। क्या भ्रष्टाचार के मामलों पर हुई कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित कहकर अपना दामन पाक साफ किया जा सकता है? रेलवे टेंडर में घोटाले के आरोपों के बाद जिस तरह से लालू यादव, उनका परिवार और उनके करीबी प्रेमचंद गुप्ता का परिवार कटघरे में आया है, ऐसे में क्या सीबीआई की कार्रवाई भले सही दिशा में हो, कहीं ना कहीं क्या इसका राजनीति से भी लेना देना है? और विपक्ष की दलील है कि अगर सीबीआई निष्पक्ष होती तो व्यापम जैसे घोटालों पर कार्रवाई होती। लालू पर सीबीआई की रेड के बाद बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चुप्पी तोड़ने और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। जेडीयू ने खामोशी ओढ़ रखी है। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए भी जेडीयू के प्रवक्ता नहीं आए। ऐसे में क्या लालू पर रेड के बाद बिहार के महागठबंधन की दरार और चौड़ी हो सकती है? ताल ठोक के आज की पहली बहस इसी पर। ये 19 के तैयारी में जानते हैं कि लालू यादव मजबूत आदमी है बिहार में, और लालू मिलाने से फुसलाने से मिलने वाला नहीं है। हम अपने रास्ते पर हैं, इस देश को ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। देश का हालत बद से बदतर है, तो हमारे यहाँ सीबीआई भेजवाते हैं डराने के लिए। लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के ही दम लेंगे। एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ये सारा चीज हैंड ओवर कर दिया गया था IRCTC को, रेलवे मंत्री को उसमें कुछ करना नहीं था। टेंडर के द्वारा जो IRCTC ने इनको दे दिया कि आप लोग डेवलप करें। ये लीज पर दिया है, एब्सोल्यूट सेल नहीं है। ये लीज है 15 साल का, और जो भी डेवलप करेगा वो अपने लागत से करेगा। चाणक्य से भी पूछ सकते हैं यहाँ जाके। पहले ये ज़मीन मैसेज डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने ली। उस कंपनी से ये ज़मीन जब श्री लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर नहीं थे, उस दरमियान 2010 से 2014 के बीच में उनकी फैमिली की एक कंपनी है लारा प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसफ़र हुई। इन सारे मामलों में काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये FIR रजिस्टर हुई है। 2008 में तो ललन सिंह, शिवान तिवारी, नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों ने ये होटल का मामला उजागर किया था। और आज उस जमीन के मालिक तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव हैं। यही वो जमीन है जिस पर अवैध तरीके से 750 करोड़ के मॉल का निर्माण किया जा रहा था। इसकी शुरुआत तो खुद जनता दल यू के लोगों ने की है। ये बात अलग है कि आज नीतीश कुमार उसी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव के साथ खड़े हैं, और अब तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब क्या इंतजार कर रहे हैं? आज की सरकार रिवेंज के लिए ये सारे काम कर रही है। लालू यादव पे FIR हो रही है,
ममता को परेशान किया जा रहा है। हुड्डा को सीबीआई बुला के 6-6 घंटा इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्रॉस एग्जामिन कर रही है। आप विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर सीबीआई ईमानदारी के साथ काम करे और दबाव में काम ना करे, वसुंधरा के खिलाफ कोई काम क्यों नहीं हुआ? सुषमा स्वराज के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? सीबीआई अपना काम कर रही है और वो तथ्य को जुटा रही है, और अभी तक जो तथ्य पता चला है उसमें क्या कहते हैं कि जो है उसमें काफ़ी सत्यता है, तो कानून अपना काम कर रहा है। आज नीतीश कुमार को कहना है, जो आज मौनी बाबा की भूमिका में है, छापा पड़ा ईडी का, कुछ नहीं बोले। आज एफआईआर हुआ, जांच चल रहा, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा जीरो टॉलरेंस है। आज उनकी सरकार में एक डिप्टी सीएम जिन पर एफआईआर हुआ है भ्रष्टाचार का। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, लालू पर रेड भ्रष्टाचार पर वार है या सियासी चाल? दूसरा सवाल, बिहार में महागठबंधन तोड़ने के लिए लालू पर रेड हुई। तीसरा सवाल, बिहार में अब नीतीश कुमार करेंगे भूल सुधार। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, लालू के खिलाफ रेड क्या मोदी और अमित शाह की 2019 की तैयारी का हिस्सा है? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज इस पहली बहस में हमारे साथ हैं आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले करीब 4 दशक से सक्रिय हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। पवन खेड़ा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। राजीव राय हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। और कुमार सरबजीत हमारे साथ हैं, वो आरजेडी के सचेतक हैं और बिहार की विधानसभा में बिहार की बोधगया सीट से विधायक भी हैं। स्वागत है आपका सबका आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। क्योंकि कुछ मेहमान नए हैं और कुछ बहुत दिन के बाद हैं, तो मैं नियम एक बार फिर से बता दूं, 1.5 मिनट का समय आप सबको पहले सवाल के जवाब में मिलेगा। जितनी देर आप बोलेंगे स्क्रीन पर घड़ी चलती रहेगी। जैसे ही 1.5 मिनट पूरा होगा, बजर बजेगा, उसके बाद आपकी आवाज़ खुद ब खुद बंद हो जाएगी और पहला सवाल सबसे हो जाने के बाद ये घड़ी हट जाएगी। उसके बाद सब मेहमान एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकेंगे। उसमें भी हम अपने मेहमानों से इतनी उम्मीद करते हैं कि वो एक व्यक्ति के बोलते समय उसकी बात सुनने का और ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे कम से कम। कुमार सरबजीत साहब, सबसे पहले मैं आप ही से ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको क्यों लगता है कि सीबीआई की कार्रवाई राजनीतिक है? देखिए, ये शुरू से इतिहास रहा है, जब जब इस भारतवर्ष में गरीब दबे कुचलों की आवाज़ को अगर कोई बुलंद करना चाहता है, वह तय होता है पहले से कि वह जेल जाएगा। और देश आज़ादी के बाद आप इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए कि जब जब कोई गरीबों की बात किया है इस देश में, वो पहले से समझता है कि हमको जेल जाना है। और लालू यादव ऐसे व्यक्ति, बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब के संविधान को लिखने के बाद अगर गरीबों के गली तक और उस संविधान का अगर कोई पाठ जमीन पे पढ़ाने का काम किया तो उसका नाम है लालू यादव। और लालू यादव को आप प्रेशर चाहे जितना भी दे दीजिए, जितने तरीके से आप साजिश के तहत उसको फंसाइए, वह ऐसे मिट्टी का बना है, गरीबों का हितैषी है, गरीबों का लाल है, वह व्यक्ति झुकने वाला नहीं। उसने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा और किसी भी परिस्थिति में हम झुकने वाले नहीं हैं। चाहे आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, चाहे जितनी भी दुनिया की एजेंसी आप उससे जांच करा लीजिए। लगातार मैं देख रहा हूं बिहार में सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट आता है और 3 वर्ष होने को है बीजेपी का, एक बार भी सुशील मोदी ये नहीं कहता है कि हमने बिहार का विकास के लिए आपको क्या किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया आपका। पवन खेड़ा जी, इन्होंने कहा हमेशा से ऐसा होता आया, तो लालू यादव जी जब पहले जेल गए थे तब भी ऐसा ही हुआ होगा कि भाई वो तो समाज सेवा कर रहे थे
लेकिन सरकारों को उस दरमियान लगा या एजेंसियों को लगा जांच करने वाली कि नहीं, ये राजनीतिक मजबूत होते जा रहे हैं, इसलिए इनको जेल में डाल देना चाहिए आरोप लगा के। देखिए रोहित जी, जब इस तरह की अचानक सीबीआई की गतिविधियां इतनी तेज बढ़ जाती हैं, सारी एजेंसियां जो आज तक इतनी ठंडी पड़ी हुई थी पिछले 3 सालों में, अमित शाह के मामले में हमने देखा कि सारे चार्जेस ही भूल गए, और जब मोदी जी को सूट करता था कि अडवाणी जी को अब ठिकाने लगाना है, मुरली मनोहर जोशी जी को अब रास्ते से बाहर करना है, तो तुरंत सीबीआई एक्टिव हो गई। लालू यादव जी ने जब अनाउंस किया कि हम सारी ऑपोजिशन को एक करेंगे, विपक्ष को एक करेंगे और 2019 की तैयारी करेंगे, तो देखिए क्या हाल है, तीनों एजेंसीज लग गई हैं लाइन पर। तो ये इसमें प्रश्न तो बहुत वाजिब है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जिसको ये कहते थे हमारे वक्त की ये एक पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, आज ये सीबीआई किसके हाथों में खेल रहा है तोता, और किसके कहने पे बोल रहा है ये तोता, ये भी अब पूछने की बात बनती है। इसमें कोई गलत नहीं है। 2004 के आरोप हैं, क्या किसी ने शिकायत की थी? क्या रेलवे की तरफ से कोई शिकायत हुई थी? क्या पिछले 3 सालों में रेलवे ने इसको लीज कैंसिल की? कोई एक्शन लिया हो रेलवे ने इस चीज में? देखिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, इसमें हम बिल्कुल किसी को कोई संशय नहीं, ना लालू यादव जी को इसमें कोई प्रश्न उठाएंगे ना हम उठाएंगे। कानून है, अपना काम करें, लेकिन प्रश्न हम पूछेंगे कि ये अचानक क्या हो गया है। मोदी जी, आपकी सीबीआई, आपकी इनकम टैक्स, आपकी ईडी अब किसके इशारे पे इतनी एक्टिव हो गई है, और उस वक्त इशारे क्यों नहीं किए गए जब अमित शाह जी की बात आई थी? तो ये प्रश्न तो रोहित जी वाजिब हैं और ये उठाए जाएंगे। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। उन्होंने तोते वाले कमेंट का जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जिसका आप लोगों ने खूब राजनीतिक इस्तेमाल भी किया। संबित पात्रा, क्या आपने तोता छोड़ दिया उनके पीछे? देखिए, मैं तो एक चीज़ पूछना चाहता हूं, आखिर इतने वर्षों तक सीबीआई वो कर क्यों नहीं रही थी जो पहले से ही करना था? रोहित जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग मैं और आप, अगर हम दिल पे हाथ रख के पूछें अपने आप से कि क्या लालू प्रसाद यादव करप्ट है या नहीं है, तो उत्तर सबका होगा। जो यहाँ डिफेंड करने आए हैं उनका भी उत्तर यही है कि हाँ, लालू प्रसाद यादव करप्ट है। देखिए, पहली बार फॉर्डर स्कैम में वो जेल गए और 5 वर्ष का उनको जेल हुआ। वो निरस्त हुए अपने पार्लियामेंट के रोल से। किस लिए हुए? क्योंकि कोर्ट ने कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था। फॉर्डर स्कैम का केस इतने वर्षों तक चला, तो स्वाभाविक रूप से ये एक रिपीट ऑफेंडर है और ये करप्ट हैं। ये तो सिद्ध है। लालू प्रसाद यादव प्रथम पंजीकृत भारत का करप्ट नेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने पद से हटाया। नंबर 2 बात, सीबीआई ने कुछ स्पेसिफिक्स रखे हैं कि 32 करोड़ की जमीन 45 लाख में मिल गई, 65 लाख में मिल गई। कैसे मिली, इसका जवाब दे दीजिए ना। उस समय सर्कल रेट जो था, वो जो जमीन 3 एकड़ का मिला है उन्हें पटना में, जिसमें मॉल बना रहे थे, मॉल का काम तो कल हाईकोर्ट ने रोका है और बिहार की सरकार ने लिख के दिया है कि गैर वाजिब तरीके से ये मॉल बन रहा था। भैया, सरकार में तो हम नहीं हैं, आप ही लोग सरकार में हैं, तो क्यों लिख के दे रहे थे? मॉल का काम हमने तो नहीं रोका, हाईकोर्ट ने रोका है। तो ये स्पेसिफिक का उत्तर यहाँ वहाँ तीर मारने से नहीं होगा। लालू जी, हम कोई बुड़बक हैं? कोई बुड़बक नहीं है यहाँ पर। सबको सब कुछ पता है। आप ही बोलते हैं हत बुड़बक। यहाँ सबको सच्चाई पता है। आप इतने वर्षों तक देश को बुड़बक बनाते रहे और इस बुड़बक बनाने की प्रक्रिया में कांग्रेस इत्यादि सब तोता को बंद करके रखी थी पिंजरे में। आज कानून विधि के सामने हम किसी प्रकार का अड़चन नहीं डाल रहे हैं, वो स्वतंत्र है आगे बढ़ने। राजीव राय, आपको लगता है राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है सीबीआई का? रोहित, सरकार को पूरा हक है कि अगर कभी किसी मोड़ पर उसे लगे कि पिछली सरकारों में कोई घोटाला हुआ हो, कोई गड़बड़ी हुई हो, तो उसकी जांच कराया जाए। उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। बस जब ये पिक एंड चूज होता है, जब सेलेक्टिव हो जाता है। मैं बड़े ध्यान से संबित पात्रा भाई साहब की बात सुन रहा था, होटल के दामों का जिक्र कर रहे थे। क्या ऐसा भी होता है क्या कि सिर्फ विपक्ष की, जब दूसरी पार्टियों की सरकार है उसी के समय की जाँच की जाए? इनको याद दिलाना चाहूँगा, 2002 में सेंटूर होटल 85 करोड़ रुपए में, 83 करोड़ रुपए में बेच दिया गया जब इनकी सरकार थी। 30 दिन के अंदर 115 करोड़ रुपए में सहारा को बेच दिया गया। सीएजी ने इसके ऊपर आरोप लगाया। 19 होटलों को इन्होंने तो, लालू यादव ने तो लीज पर दिया 15 साल को। आईटीडीसी के 19 होटलों को बेच दिया गया। कितने स्कैम हुए, माइनिंग स्कैम हुए, उनकी सबकी जांच क्यों नहीं करा ले रहे? अगर होटल की जांच करा रहे हैं तो देश के सारे होटलों में जितना घोटाला हुआ जांच करा लिया जाए। पिक एंड चूज क्यों करते हैं? जब आप
जैसा कि खेड़ा साहब ने कहा, एक सेलेक्टिव अप्रोच लगते हैं और अचानक आपको सपने आने लगते हैं। मैं बोल रहा हूं कि कोई तथ्य होना चाहिए। आप एक फार्मूला बना लीजिए, पिछले 20 सालों में जितने ऐसे साल बेचे गए हैं सबकी जांच हो, तो आप उसका सेंट्रल का कराइए, आईटीडीसी के 19 होटलों का कराइए। मैं उस मंत्री का नाम भी जानता हूं जिन्होंने किया। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, उनका इतिहास भी जानता हूं, आज की तारीख में भी जानता हूं। लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे और 2 होटल का 15 का करने लगे तो सवाल तो उठेगा। सवाल उठेगा कि आपने उन कारगिल घोटाले से ले लीजिए, मैं अगर लिस्ट, अगर आप 1.5 मिनट का टाइम है ना, लंबा लिस्ट है, मैं सुना दूं सारे घोटालों की जांच। सर 1.5 मिनट पूरा हो गया, 1.5 मिनट पूरा हो गया, लेकिन अगले में जब आपके पास आऊंगा तब घड़ी नहीं होगी। आप पूरी लिस्ट सुनाइएगा, जरूर सुनाइएगा, मौका है आपके पास पूरा। आलोक मेहता जी, लालू यादव के ऊपर जैसा इन्होंने कहा कि अकेले ऐसे राजनेता हैं, पहले ऐसे राजनेता हैं, अकेले तो नहीं है, पहले ऐसे राजनेता हैं जो कि पंजीकृत भ्रष्टाचारी राजनेता कहलाते हैं। ये उनकी भाषा हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर जब उनके ऊपर दोबारा आरोप लगता है और वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र का काला दिन है और वो ये कहते हैं कि साहब हमको राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, तो क्या लोग आसानी से यकीन करेंगे? देखिए रोहित जी, हम तो समित जी कहें या उधर से जो बैठे हैं मित्र, हम उनके साथ नहीं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल पारदर्शी है कि गड़बड़ियाँ इतनी हुई हैं जिसकी वजह से सीबीआई देर से कार्रवाई करे। इसके लिए संबित पात्रा जी आपत्ति उठाएं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये सही है। और यदि अदालत पर भरोसा, लालू जी अभी पिछले दिनों भी कह चुके थे हमें अदालत पर भरोसा है। चारा कांड जब शुरू हुआ था और उसके बाद अभी बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको बाद में मंत्री क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं उनके साथ और ज़्यादा गठबंधन किया, बल्कि अध्यादेश जब लाने पर राहुल गांधी ने तो उसको फाड़ दिया था, कहा था कि भाई नहीं ये इस तरह का। सही बात यही है कि ऐसे लोगों को राजनीति में अदालत फैसला करे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे मित्र जो कह रहे हैं, कांग्रेस भी लालू जी के चारा कांड को लेकर के कितने लोग जेल गए हैं, अकेले वो नहीं गए और उनका चुनाव नहीं रद्द हुआ। तो इसलिए ये सही है, ये ठीक है, वो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मैं उससे, उन्होंने गरीबों को जुबान दे दी ये कह सकते हैं। काम किया होता 15 साल में तो उनको सत्ता में आज वही मुख्यमंत्री फिर से होते यदि उन गड़बड़ियाँ नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सीबीआई ने जांच प्रारंभिक की है, इसके सबूत आना चाहिए। और ये सही है, होटल का मामला हो, मॉल का मामला हो, और वो भी बात सही है कि उनमें से कई लोग जो साथ में हैं, जब बीजेपी उनको ज्वाइन करा लेती है, वो एक अलग मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो पवन खेड़ा जी भी मानेंगे या गरीबों के मसीहा कहने वालों को मानेंगे कि गड़बड़ियाँ जब होती हैं, जब कार्रवाई नहीं की जाती है, चाहे वो जिस समय सरकार थी। अब सचेतक साहब एक चीज़ बताइए, जब लालू यादव जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे चारा घोटाले में, वो तब भी यही कहते थे हम गरीब की आवाज़ उठाते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो आज भी यही कह रहे हैं। कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें तो सामने रख देते, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बताते लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो कुल मिला के यही कहते रहे लोकतंत्र का काला दिन है, हमको ये जानबूझ के दबाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तथ्य रख देते सामने सारे। रखा आज उन्होंने, आज रांची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज रांची में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारे समय का नहीं है। IRCTC बना 1999 में, वो बोला घोटाला तो आप ही के समय का है। नहीं, लालू जी ने कहा है कि एक भी कागजात अगर उसमें हमारे टेबल पे वो फाइल भी नहीं आई है। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सही कहा, 19 होटल हिंदुस्तान में बिके ITDC का, जिसमें बोधगया का होटल था, 100 करोड़ की उसकी संपत्ति थी और वह बोधगया का होटल मात्र 9 करोड़ में बिक गया था। उसकी जांच आप क्यों नहीं करा रहे हैं? यूपीए ने का उत्तर देता हूं। यूपीए ने सचेतक साहब पूरा देख रहा है। नूतन सचेतक हुए, अगर हम गलत थे 2002 के होटल का विषय था तो इतने साल क्यों बैठे हुए थे? जांच करा देते 2002 के बाद, आप ही की सरकार पे हम लोग सत्ता में नहीं आए हैं। ना साहब, ये था कि अगर वो आप 19 होटल की बातें कर रहे हैं, वो तो 2002 में ना बिका था तो आप कर देते। आपको अगर पता था कि घोटाला हुआ है तो 2002 से 2014 तक आप ही की सरकार की कोalition वाली, आप 20 साल पुरानी जांच करवाए, पुरानी चीज को अभी ला रहे हो। अरे 20 साल पहले क्यों घोटाला किया था? अगर घोटाला का इतिहास, सर ये तो बीजेपी का इतिहास रहा है सर, ये तर्क भले नहीं उतरता सर। मैं 4 दिन पहले मर्डर करूंगा तो आप बोलेंगे मर्डर का अभी जांच कर रहे हैं। सर इन लोग अगर देश में अगर न्याय की बात करें, अगर वह गरीबों की उत्थान की बात करें से गरीब तो आप 20 साल गड़े हुए मुर्दे को उठा करके कहते हो गरीब का चारा खाना अपराध नहीं है क्या? गरीब का उत्थान करेंगे तो उसका घर खा जाएंगे लूट के,
उसके लिए माफी हो जाएगी फिर आपको कि हमने गरीब का उत्थान किया है। कहा किसने खा गया? चारा किसने खाया आपको नहीं पता? खा गया? चारा किसने खाया आपको नहीं पता सर? आपने कहा था आपको नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा किसने खाया। कौन सा रोजगार दे दिया? चारा किसने खाया बताइए ना सर, चारा किसने खाया बताइए, किसने खाया चारा? ये न्यायालय में मामला है, ये न्यायालय में मामला है, न्यायालय में 5 साल का सजा भी हो गया है सर, और नए केस रिओपन भी कर दिया है 9 महीने में भी आने वाला है। आपके तथ्य सर ताली बजाने लायक हैं, आपके तथ्य ताली बजाने लायक है, लेकिन पवन खेड़ा जी आप इनकी पैरवी कर रहे हैं। कम से कम इनको ये तो बताइए या देश को ये बताइए कि अगर कोई घोटाला 10 साल पहले हुआ है तो क्या उसकी जांच बंद हो जानी चाहिए? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि तो 10 साल पुराना हो गया? नहीं, कौन कहता है? क्या इस देश में ऐसे मामले नहीं चल रहे हैं बरसों से? लेकिन जो और हम कह रहे हैं अगर बीजेपी ने घोटाले किए, बीजेपी के बाद सर दूसरी सरकारें आई 2 बार, क्यों नहीं उनकी जांच की गई? दायरे में लाना चाहिए सर प्लीज अब आप रुक जाइए, पवन खेड़ा जी को सुनिए, उनसे समझिए कैसे कही जाती है चीजें, तथ्य कैसे रखे जाते हैं। क्या घोटाला की जांच आप किसी के सर रुक जाइए ना, आप अब बताते रहिए कि गरीब को उठा रहे थे इसलिए ऐसा कर दिया। सुनिए पवन खेड़ा जी को। पवन खेड़ा साहब, क्या यह तर्क हो सकता है कि 10 साल पहले था या 15 साल पहले था इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए अब इसकी, या जानबूझ के निकाला है अब इसको? नहीं, देखिए बात 10 और 15 साल की नहीं है, बात 10 और 15 साल की नहीं है। मोदी जी के खिलाफ एक पुलिस वाले ने 1985 में कुछ किया था। मेरी आवाज शायद कट गई है तो नहीं बिल्कुल आ रही है सर, सब सुन रहे हैं आपकी आवाज। मोदी जी के खिलाफ तो कुछ बोला 1985 में एक पुलिस वाले ने, उसके खिलाफ 2010 में उन्होंने एक्शन लिया। तो बदला कब लेना है, किससे लेना है, वो कौन सा केस था सर? कैसे लेना है सर, ये कौन सा केस था 1985 का? राजीव राय जी ने बोला मैं अपने उदयपुर शहर की बताता हूं, एक लक्ष्मी विलास होटल निश्चित तौर पे सर 50 करोड़ की कीमत थी, 6 करोड़ में बिका। तो यस, इस वक्त भी बहुत कुछ हुआ। पवन खेड़ा जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। पवन खेड़ा जी, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? शिकायत की रेलवे में क्या कोई FIR? पवन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तो बताएं, क्यों नहीं लीज कैंसिल कर दी साहब? हम तो ये प्रश्न आपसे सिंपल पूछ रहे हैं, लीज क्यों नहीं कैंसिल हुई? 85 में तो आई नहीं। नहीं, मुझे नहीं आ रही क्योंकि मेरा ये ऑडियो खत्म हो चुका है। 85 में तो ठीक है सर, मैं दोबारा कनेक्ट करा रहा हूं सर आपका फोन, दोबारा आपका फोन कनेक्ट करा रहा हूं। आपकी आवाज भी चली गई है क्योंकि फोन कट गया शायद आपके साथ। आपने लीज क्यों नहीं कैंसिल की? मैं 2-3 वहां कोई FIR रेलवे ने की थी क्या? किस आधार पे CBI को आपने पकड़ा दिया कि जाइए आप इनको पकड़िए? आप उत्तर देखिए, मुझे लगता है वो लगातार बोल रहे हैं पवन जी अब तक, मुझे लगता है टीवी से भी आवाज आनी बंद हो गई है। मुझे लगता है पवन जी और बाकी लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनको CBI का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना चाहिए था। मैं CBI के बिहाफ पे तो नहीं बोलूंगा क्योंकि पब्लिक डोमेन में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सबने क्या सुना। उन्होंने कहा कि एक इवॉल्विंग घोटाला है, कोई 10 साल पहले का घोटाला नहीं है। 2004 से 2014 तक ये षड्यंत्र रचा गया। और सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, डिलाइट कंपनी जो 2004 में PC गुप्ता जी जो कि मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, लालू जी के पार्टी के थे, लालू जी के मित्र थे, उनकी कंपनी उनकी थी डिलाइट कंपनी 2004 और 5 में। वो अब जाके 2014-15 में किसकी कंपनी बन गई है? उस समय डिलाइट था, अब बन गई है लारा। लारा मतलब क्या? लालू राबड़ी, लालू लारा खाए चारा, लालू वाली कंपनी और लारा कंपनी बन गई है। तो अभी 2014 के बाद बनी है। 2016 में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन बदल के उसके ऑब्जेक्टिव बदले हैं। पहले ये कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था और CBI ने कहा कि 2016 में अब ये कंपनी बोल रही है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे और जमीन खरीदेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये 10 साल पहले का केस नहीं है, ये केस चल रहा है जिसमें। और दूसरी बात मैं सचेतक साहब को बता दूं, मुझे लगता है उनके लिए जो गरीब गरीब कर रहे हैं, ये लगता है लालू जी के परिवार के सदस्यों को गरीब बुला रहे हैं। पर्यायवाची शब्द है इसमें, केवल लालू जी के ही परिवार के लोगों का बेनिफिट हुआ है, उन्हीं के बच्चों को जमीन दी गई है, उन्हीं के बच्चे। आपका जो मॉल बन रहा है वेस्टर्न पटना में, ये मॉल 750 करोड़ रुपए का कैसे बन रहा है? कहां से ये पैसा आया? यही 3 करोड़ की, यही 3 एकड़ की जमीन तो है जिसके विषय में बात हो रही है। वो कुछ जवाब दें उसके पहले एक लाइन में आप चूंकि पवन खेड़ा जी सुन, 1 मिनट, एक खाली बात ध्यान दिलाना था रोहित जी, तो बाद में और वक्ता बोल रहे हैं। शिवानंद तिवारी किस पार्टी में है? RJD में है ना? बिल्कुल। और प्रेमचंद मिश्रा जी किस पार्टी में है? कांग्रेस में है। हमारे कांग्रेस और दोनों मित्र यदि देखें, उन्होंने पिटीशन लगाई। CBI में जो पहली पिटीशन है अदालत में जिसके आधार पर सजा मिली है वोटर स्कीम में, वो आप ही के साथियों ने लगाई थी। और उन्हीं लोगों के कहने के बाद ये घोटाला सामने आया कि लालू जी कितना ज़्यादा घोटाला किए हैं। शिवानंद तिवारी जी आज डिफेंड कर रहे हों और कांग्रेस की तरफ से, चूंकि पवन खेड़ा जी उस समय उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन मैं तो उस समय बिहार में रहा हूँ जब चारा खंड निकल के आया। इसलिए जब आप डिफेंड करें तो ये मत कहिए कि पूर्वाग्रह होता है। कांग्रेस के लोग इतने पूर्वाग्रही थे कि दुश्मनी निकाल करके गला काटा और उसके बाद आज उनको सजा देने के बजाय उनकी तरफ से खड़े हो गए। ऐसा अन्याय
पाठकों के सामने, मैंने श्रोताओं के सामने मत करिए, जो आपको देखते हैं, दुनिया देख रही है। आप ऐसी चीज डिफेंड मत करिए कि गलत काम पहले हुए हैं, अभी भी यदि हुए हैं, आपकी सरकार के समय में भी हुए हैं, तो स्वीकार करके कहना चाहिए जेल भेजे। यदि यही तो दावा करते मनमोहन सिंह कि हमने जो घोटाला किया उन लोगों को सजा देने के लिए आगे कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज यदि उन पर कार्रवाई हो रही है, यदि गलत पहले हुआ था, यदि एनडीए सरकार में हुआ था, तो ये कौन दोषी है? आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई की उन मंत्रियों पर जिन्होंने आईटीडीसी के होटल बेच दिए? तो सवाल ये है कि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो कार्रवाई करते हैं तब आप कहते हैं बायस्ड हो गया है। घोटाला में प्रेमचंद मिश्रा का नाम याद रखिए। सरयू राय और सुशील मोदी आज फिर भी बीजेपी में है, लेकिन रामानंद तिवारी और ललन सिंह शिवानंद तिवारी, ये किनके, शिवानंद तिवारी जो है किसके साथ हैं? ठीक है, अब मैं राजीव राय के पास जाऊं, उसके पहले पवन खेड़ा आप बोल लीजिए, आपकी आवाज बीच में भी कट गई थी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और साथ में आलोक जी की बात का जवाब भी देंगे तो अच्छा रहेगा। जी मैं उन्हीं इसी बात में आ रहा हूँ। आलोक मेहता जी बड़े भाई हमारे, बहुत ज्ञानी हैं, तो मुझे आलोक जी मुझे ये बताइए, अगर आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि जो सीबीआई कर रही है इस सरकार के अंडर ठीक ही कर रही है, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आपकी बात में टाल नहीं सकता, आप सोच समझ के बोलते हैं। अब शुक्रिया। हाँ, तो बस ये हम भी यही कह रहे हैं कि कानून अपनी प्रक्रिया करे, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या पूर्वाग्रह होते ही नहीं है? इस बात से आलोक जी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं आपसे। जिसके हाथ में कमान होती है सर, ये नहीं कह रहा कि पूर्वाग्रह होते हैं कि नहीं, पूर्वाग्रह होते हैं तो कोर्ट में साफ कर दिया था जब कहा था कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है। मैं पूर्वाग्रह, अदालत ने कह दिया था पूर्वाग्रह होता है। आप अगर अभी चारा घोटाले पे चर्चा करनी हो तो उस दिन एक और दिन बुला लीजिए, वो हम भी तैयार होकर आए। आज चर्चा हो रही है सीबीआई का रोल, एजेंसीज का रोल इस सरकार के अंडर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अचानक क्यों होना शुरू हुआ लालू यादव जी के खिलाफ, मुझे 10 सेकंड, और अमित शाह के खिलाफ क्यों नहीं होता, और जब सूट करता है तो अडवाणी जी को क्यों ठिकाने लगा दिया जाता है सीबीआई? आपकी सरकार में कौन सी हमें ये नहीं आज तक जवाब मिल रहा कि शिकायत करता कौन है, एजेएल में लोगों को समझ चले गए थे सर, रेलवे विभाग ने सिलेक्टिविज्म किया है, एक्शन लिया है, देखिए ना सर, एजेएल में आपकी सरकार ने कितने नोटिस सर्व किए थे, नेशनल हेराल्ड में आपकी सरकार ने कितने नोटिस सर्व किए थे, कितने लोगों को कोर्ट में खड़ा किया था सर, इसलिए छोड़ दीजिए सर, मसला इस समय ये है। सरदाना जी मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं, प्लीज सर, इसका जवाब देना आपने कहा आज इस बात पे बहस हो रही है कि लालू यादव है कि पाक साहब की नहीं है। नहीं, आपने आवाज, अब आप अपने नेता के ऊपर बात आई तो आपको लगा कि पहले नंबर बनाना उनको पाक साहब बता के जवाब सुनेंगे आप? नहीं सर, अब आपको लग गया कि नहीं मेरे नंबर वहां ज्यादा बने, मैं अपने नेता की पैरवी करूंगा बजाय लालू यादव के। जवाब तो मैं दूंगा, तो मैंने नाम भी नहीं लिया सर, वरना आप चिल्लाने लगते उसके बाद होगा। जवाब दीजिए सर, आप जवाब देने के लिए दीजिए जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी नहीं लूंगा आगे सर, जवाब दीजिए। थैंक यू, कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू हो गया है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, यूपीए की बात कर रहे हैं, हमने अशोक चौहान, अश्विनी कुमार, पवन बंसल, शशि थरूर बिना कोई आरोप साबित हुए आज तक नहीं हुए हैं, ऐसे एकदम चिड़िया बन के बैठे हुए थे, पेड़ पे इन्होंने नीचे गिरा दिया उनको। आप हमको बोल रहे हैं, ऐसे मत बोलिए, आप हमें बोल रहे हैं कि हम एक्शन नहीं लेते थे। मुझे कहने अरे हमने तो ऐसे एक्शन ले लिए जो आज समझ में आता है कि हमने बहुत बोल रहे हैं, जैसे कि अशोक चौहान, पृथ्वीराज जी और ये सारे मोर बन के बैठे हुए थे, हमने गिरा दिया। ये पूरी दुनिया जानती है, सीएजी ने रिपोर्ट दिया, कोर्ट ने डाटा फटकारा, उसके बाद निकाला। छोड़ दीजिए ना, आप खुद ही सेल्फ गोल करने में क्यों लगे हुए हैं? डिबेट लालू प्रसाद यादव पे हो रहा है और ये अच्छी बात है, इन्होंने खुद याद दिलाया इनके करप्ट नेताओं का नाम। हम तो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सीएजी की भी बात कर लूं जरा मैं, पूरा कर लेना वो। आप क्या सीएजी पे चर्चा करना चाहते हैं? तो आइए तो आप ही कर रहे हैं चर्चा, हम तो लालू जी पे चर्चा कर रहे हैं। आपने संबित जी आपकी सरकार ने पहले तो आप 1985 वाला पुलिस वाला लेके आइए किसी पे बात करें सीएजी पवन खेड़ा जी में, पहले तो आप 1985 का पुलिस वाला लेके आइए सर, जिसको 2010 में आपने बदले की कार्रवाई के तहत पता नहीं क्या करवा दिया, आप बता रहे हैं की बात करें। वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो मुझे लगता है केवल आप ही के पास है या बाकी 4 लोगों के पास है। चर्चा कर ले थोड़ी सी। नहीं सर, वो 1985 का पुलिस वाला तो ले आइए जिसपे आप चर्चा शुरू कर रहे थे। चर्चा कर ले थोड़ी, लालू जी को बचाने के लिए आपने 1985 का एक पुलिस वाला खड़ा किया था सर, वो भी लेके आइए, उसको भी लाइए सर। राजीव राय आप हाथ उठा रहे हैं, आप अपनी बात कर लें, फिर मैं जाऊंगा कुमार सरबजीत साहब के पास। राजीव एक सेकंड, राजीव राय हाथ उठा रहे हैं, राजीव राय पक्ष ले पैरवी कर रहे हैं, पवन खेड़ा पैरवी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को पैरवी करनी चाहिए, उन्होंने पट्टी बांधी अपने प्रवक्ताओं के मुंह पे। बोलिए राजीव जी। किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ बिल्कुल राजीव जी, मैं उम्मीद करता हूं आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। रोहित जी मेरा एक निवेदन है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मुझे बात कंप्लीट करने का मौका दिया। बिल्कुल बोलिए। मैं आलोक जी की बात से या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की इस बात से कि आपकी सरकार थी तो आपने जांच क्यों नहीं करा लिया, 2 बात कहूंगा।
मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने इन अगर मुद्दों को जांच करा लिया होता तो शायद ये लोग वापस सरकार में नहीं आए होते। दूसरी बात, अगर उनकी गलती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतिहास के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो खड़ा होकर हर मंच से बोलते हैं कि 70 साल से इस देश को लूटा गया है। 70 साल से इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उनको कुर्सी की चिंता थी। तो 70 सालों में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी 6 साल आते हैं। तो जो आप 70 साल से देश को लूटने की बात करते हैं तो सर उसमें 6 साल भूल क्यों जाते हैं? उन्हीं 6 साल में तो बालकों को जो 5,500 की 6,000 की प्रॉपर्टी थी 551 करोड़ में बेच दिया गया, 19 होटलों को बेच दिया गया। उन्हीं 6 सालों में सारे घोटाले हुए। तो आप जब 70 साल के में सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का दावा करते हैं तो 70 साल वाले की जांच करा लीजिए। कांग्रेस ने नहीं कराया तो कांग्रेस उसकी सजा भुगत रही है, आप नहीं कराएंगे तो आप भी भुगतेंगे। लोकतंत्र में कोई परमानेंट तो आता नहीं है। आप जब सिलेक्टिव अप्रोच करेंगे और एन मौके पर करेंगे, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो आपके ऊपर सवाल उठेगा और आपको जवाबदेही बनेगी। समित जवाब दीजिए, फिर कुमार साहब के पास चले। गजब की स्थिति है। देखिए, मैं लाल बत्ती जंप कर रहा था, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और चालान काटने लगता है तो मैं बोलूंगा अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो उस समय भी लाल बत्ती तो था नहीं, मगर घोड़ा में तेज जा रहा था, उसको क्यों नहीं पकड़ा? अरे भैया, आपके पास 10 साल की सरकार थी, पकड़ के सबको जेल में बंद कर देते, कुछ किया नहीं। आज विषय सिर्फ इतना है, क्या लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है या नहीं, नंबर 1, और नंबर 2, क्या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर? सर आपने तो एडवाइस दिया था, कोई बीच में नहीं बोले, हमने तो फॉलो किया, दूसरों को भी फॉलो कर लीजिए प्लीज। देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर क्या सीबीआई काम कर रही है? मैं दोनों का उत्तर देता हूं। लालू प्रसाद यादव करप्ट है या नहीं, इसका उत्तर खुद सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्डर स्कैम में दिया है। और जिस प्रकार से विस्तृत जानकारी आज सीबीआई ने दिया है, अगर लालू प्रसाद यादव जी के पास अपना बचाव का तरीका होता तो वो पन्नों के साथ आते, आज स्पेसिफिक्स में बात करते, ना कि देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, देश को बांट रहा है इसलिए हमारे ऊपर सीबीआई का रेड हो रहा है। यही दिखा रही है कि डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है और घिर चुके हैं लालू प्रसाद यादव। क्या सीबीआई पूर्वाग्रह से काम कर रही है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक दिन वो भी था, याद करिए, इसी चारा घोटाले में यूएन बिस्वाल जो कि रीजनल डायरेक्टर थे सीबीआई के, बिहार को देखते थे, और जोगिंदर सिंह ने खड़े होकर कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, कि जांच मत करिए, फिर भी मैं जांच किया, तो आपने इन दोनों को बदला, ट्रांसफर कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्चर दिया था आपकी सरकार को कि कैसे वो पूर्वाग्रह था। यहां कानून अपना काम कर रही है, ये पूर्वाग्रह नहीं है, और बच्चा जानता है कि ये घोटाला तो हुआ है, भले ही आप यहां डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर लीजिए, आप वो कर नहीं पा रहे। ओके कुमार साहब, अब एक चीज बताइए, सुशील मोदी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो बात की मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा कि 2008 में ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार, इन लोगों ने होटल का मामला उठाया था। क्या यही वजह है कि आज आपकी सरकार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी पार्टी से कोई इस मामले में आपको डिफेंड करने को तैयार नहीं है? देखिए, किसके कहने से क्या हुआ था ये अभी यहाँ पे यह सवाल नहीं है। अरे, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, यही समझ नहीं आ रहा है कि गिरिराज सिंह भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके घर से 1 करोड़ रुपया नगद पकड़ाया, उनके नौकर 2 करोड़ रुपया लेके भागे, उनके ऊपर कोई जांच नहीं किया आपने? कौन सा 2 करोड़ लेके भाग गया, कौन सा 1 करोड़? उनके ऊपर होनी चाहिए थी ना जांच। भाई का पैसा रखा था, वो तो अकाउंट हो गया ना। 1 करोड़ रुपया बिहार में उनके घर से पकड़ाया था। अच्छा सर, आप पूरी दुनिया ने देखा था, पूरे चैनल ने चलाया था। अच्छा। उस समय कहां थे? उस समय जांच नहीं आपने कराया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ चोरी हुई थी तो लालू प्रसाद यादव नहीं पकड़ाना चाहिए? सर एक सेकंड संबित जी प्लीज। इससे कुमार साहब ये तय हो जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी से कोई आपको डिफेंड करने क्यों नहीं आ रहा? इससे साफ हो जाता है ये? नहीं, हमने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर सीबीआई को लगता है कि हम दोषी हैं, तुम जांच करो। सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। किसने कहा? और जदयू के लोग क्यों नहीं डिफेंस कर रहे हैं? तो पॉलिटिकल पॉइंट क्यों स्कोर कर रहे हैं फिर इस पे कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है? आप नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। फिर पॉलिटिकल पॉइंट क्यों स्कोर कर रहे हैं? और दूसरा, क्या नीतीश कुमार ये मान चुके हैं? नीतीश कुमार को लगता है कि आप लोग निर्दोष नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा? किसी को बोलने की इजाजत नहीं है इस मामले पे? आज मैं कह रहा हूं कि सीबीआई जांच कर रही है, अगर हम दोषी होंगे तो हम पे कार्रवाई होगा। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं। साथ में ये भी तो कह रहे हैं ना सर कि हम गरीब के लिए काम करते हैं, इसलिए हमारे साथ जानबूझ के फंसाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल करते। अगर मैं गरीब का काम नहीं करता तो मैं सत्ता में आता क्या? हमको जनता वोट देती क्या?
अगर मैं गरीब का काम नहीं करता तो गरीब का कितना काम किया है तो दिख रहा है सब। बोलिए, देखिए जवाब दीजिए। पवन खेड़े के पास जा रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है अभी सचेतक गरीब का काम अगर नहीं करता तो हमको कहां से हमको जो है तो जनता वोट क्यों देती है? ठीक है सर, ठीक है, आपको वोट मिला, इसका मतलब छूट नहीं मिली है भ्रष्टाचार की। बोलिए। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, खुद ही अभी कह रहे हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि अगर हम गलत हैं तो सीबीआई अपना काम करे, हमें पकड़ ले। तो फिर ये हम गरीबों के मसीहा थे इसलिए पकड़ लिया, इस प्रकार का एक एक्सक्यूज देने की कोशिश क्यों हो रही है? और बार बार जब भी पकड़ा जाता है कोई राजनेता और खास करके लालू प्रसाद यादव, तो इस प्रकार का एक एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश होती है। इसमें अहम प्रश्न सिर्फ यही उठता है कि कितने वर्षों तक ऐसे विचेतन मत मचाइए, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतने वर्षों तक पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता रहा, यह डिस्कशन का विषय होना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति इस प्रकार की एक मेंटल फैटीग से और मेंटल रोग से ग्रसित थी इतने वर्षों तक कि आप कोएलिशन में अगर शामिल रहेंगे तो आपको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और पॉलिटिकल पेट्रोनेज दिया जाएगा। ये तो आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई एक घोटाला लालू जी का सामने नहीं आ रहा है। रोहित जी यहाँ आलोक जी बैठे हैं, मैं एक कोरे कागज में लिख के दे दूंगा कि अगर आपने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया है तो कोई भी उतर के आ जाए धरती पे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता और कोई आपको रेड नहीं कर सकता अगर आपने घोटाला नहीं किया है। और अगर आपने घोटाला किया है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट देख रही है। फॉर्डर स्कैम में कोर्ट ने ही इनको पकड़ा है और जिस प्रकार से इनकी बेइज्जती हुई है लालू प्रसाद यादव जी की, क्योंकि सिटिंग एमपी को पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में निरस्त किया गया है और वो लालू प्रसाद यादव आज एक हाई मोरल स्टैंड ले रहे हैं। इनको तो रिजाइन दे देना चाहिए पॉलिटिक्स से। ओके, नीतीश जी ने इसलिए भी कार्रवाई नहीं की। देखिए नीतीश जी ने 2008 में, रोहित जी, इसी जीटीवी के लिए एक प्रोग्राम होता था, उस समय मैं उस बात नीतीश जी ने कहा था कि मैं कभी भी लालू यादव के साथ कभी कोई समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने आरोपों से गिरे। भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आज भी आपवादी उस निकालेंगे 10 साल पहले का। तो नीतीश जी भी जानते थे। अब देखिए मजबूरी में, और इसलिए अपने जो मित्र कह रहे हैं कि गरीबों के नेता अकेले लालू जी देश में हैं, तो नीतीश जी को वो क्या कहेंगे? नीतीश जी खाली अमीरों के नेता हैं या दूसरे और जो पार्टी में दूसरे उनके जो नेता हैं, दूसरे नेता हैं, वो कोई गरीबों के नेता नहीं है? तो गरीब कोई वोट नहीं डालता है क्या? और गरीबों के नेता होने के अकेला एक ठेका उन्होंने लिया हुआ है। गरीबों का पैसा ही गड़बड़ करने के बाद, यदि ठीक है सत्ता में आप जाति, क्योंकि गनीमत यही है रोहित जी कि अभी उनके मित्र, अरे सुनिए आप बात, लालू जी क्या आरोप लगाते हैं, आप कौन सी जाति के? संबित जी, आलोक जी, उस आधार पर लोगों को कहते हैं। अभी तो आप गनीमत है कि आप यही कह रहे हैं कि गरीबों और अमीरों की खाई है। वो तो आरोप हम पर यही लगाते थे जब चारा कार्ड हमने छापा, शुरुआत में लिखना शुरू किया, जब आग लगवा दी उन्होंने अखबारों में, तब उन्होंने कहा कि साहब ये तो फलानी जाति के हैं लोग, इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जाति पर विरोध नहीं होता है। सीबीआई की कोई जाति नहीं थी जिसका भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के द्वारा जो आरक्षण रद्द का जो मामला चल रहा है उसको वो तो आप बीजेपी वाले ही जा रहे हैं, मैं आपको डिफेंड करने के लिए नहीं। गलत बात। आरक्षण का विषय नहीं है, विषय ये है कि लालू यादव ने घोटाला किया या नहीं किया, और किया तो क्या उसकी जांच करना अपराध है? और अगर जांच हो रही है तो फिर उसमें ये क्यों कहना गरीबों के लिए काम करते हैं इसलिए हमारे खिलाफ सीबीआई लगा दी, पुलिस लगा दी। पवन खेड़ा साहब, वो 1985 वाला मामला नहीं बताया सर आपने, बताना चाहेंगे क्या आप कि क्या हुआ था? आप बता रहे थे कि मोदी जी, कौन सा 1985? आपने कहा सर ये कांस्टेबल का नाम लिया था आपने 1985 में। हाँ, बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं पवन खेड़ा जी से थोड़ी रोशनी डलवाई। बताया कि 1984-85 में, जी 1984-85 में जब मोदी जी किसी पद पे नहीं थे तो एक पुलिस वाले ने उनके खिलाफ कुछ काम किया था। उस पर 2010 में उसी आरोप को लेकर 2010 में एक्टिवेट किया और उस पर चर्चा करें कल, तो मैं पूरी तैयारी लेकर आऊंगा। संबित जी आएंगे ही नहीं उस दिन, ये भी हम बता दें। ये तो आपको पहले तैयारी लेकर आना चाहिए। संबित जी भी हंस रहे हैं, अच्छा लगता है उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है संबित जी, लेकिन कल आप आएंगे नहीं अगर इस पे चर्चा हो। करिए ना, कौन रोका है? आप नहीं, पूरी तैयारी अभी इस पे रही है, तो इस पे तो और आपको कई चीजें 84 में गए हैं। 2 लाख करोड़ का पता ही नहीं 1984 में क्या हुआ था। लाइए उस पे 1984 में देश में क्या हुआ था, या तो आप करवा रहे थे, आलोक जी देख रहे थे सर। बिल्कुल 1984 को आपने ना नाम बताया, ना पता बताया, ना जगह बताई। इनको पूछेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में तो बोलेंगे झुमरी तलैया में कौन सा खेती हो रहा है। प्लीज सर, प्लीज आप मेरे पे भी आरोप लगा लीजिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हवा के साथ चलने वाले पत्रकार हैं, आपको अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, हवा तूफानों को झेलते हैं सर। जब अपनी हवा टाइट हो ना तो दूसरे की हवा नहीं चेक करनी चाहिए। प्लीज सर समझिए, आप हवा के साथ चलने वाले लोग हैं। जब अपनी हवा टाइट हो तो दूसरे की हवा नहीं चेक करनी चाहिए सर।
समझिए इस बात हम को। तो तूफान अगर आप झेलते हैं। इस स्तर पे बात करेंगे, मैं आपके स्तर पे गिर के बात कर सकता हूं सर। आप हमसे अगर तो आप सारे हवा डिटेल टाइट मांग रहे हैं सर, हवा टाइट होने के बावजूद हवा जांचते घूम रहे हैं सर। छोड़ दीजिए सर प्लीज, मुद्दे पे आ जाइए सर, मुद्दे पे आ जाइए। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बार बार दर्शक कह रहे थे कि साहब ये 1984-85 में कहां चले जा रहे हैं, इनसे लेके तो आइए कि ये मसला क्या है। आपकी सर पता लग गया आपकी तैयारी क्या है सर, पता लग गया सर। आप लालू जी को बचाइए सर, एक एक शब्द निकलता है, आप लालू जी को बचाइए सर, लालू जी को बचाइए। आज आप अच्छी लगती है, आज आप लालू जी को बचाइए सर, आज आप लालू जी को बचाइए। आप बोलते हैं और लालू जी को डिफेंड कीजिए, लालू जी को डिफेंड कीजिए। नीतीश जी तैयार नहीं है, आपकी ज्यादा जरूरत है आज, समझिए इस बात को। देखिए तो सही, राजीव राय साहब बोलिए। हम किसी को डिफेंड या ऑफेंड करने नहीं बैठे सर। आप कैसे केसेस सर, आपने खुद कहा पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाई होती है, आपका अनुभव सबसे ज्यादा है पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाइयां करने का। और आप मुझे ये भी धमकी दे सकते हैं कि इमरजेंसी में हमने पत्रकारों का क्या हाल किया है, तेरा भी ऐसा कर देंगे। मैं नहीं डरता आपकी बातों से, प्लीज छोड़ दीजिए इसलिए। लेकिन राजीव राय साहब बोलिए। आप मोदी जी के खिलाफ आप रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। पवन खेड़ा प्लीज ये क्रंदन बंद कीजिए प्लीज। राजीव राय बोलिए। अरे क्यों ये जुगलबंदी है आपकी? राजीव राय बोलिए। जुगलबंदी बंद करिए सर प्लीज। रोहित राजीव जी बोलिए। रोहित जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा। संबित पात्रा डॉक्टर हैं, दूसरे का बीपी हाई कराकर मुस्कुराने की कला इनको इनसे सीखे। मैंने 70 सालों की बात प्रधानमंत्री जी की करी कि प्रधानमंत्री जी खड़ा होकर बोलते हैं कि 70 सालों से देश का लूटा गया, तो चंद्रगुप्त और मौर्य गुप्त के पास ही चले गए। मैं चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त के पास कहाँ जाते हैं? आपको 70 सालों का हिसाब दे दीजिए ना। आपने कहा था, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब खड़ा होकर बोल रहे थे कि 70 सालों से इस देश को लूटा जा रहा है, तो सच था या झूठ था? अगर झूठ था तो माफी मांगे, और सच था तो 6 सालों की कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? खाली दूसरी पार्टियों को ही देखेंगे बस। और रोहित जी ने भी उस भाषण को दिखाया, इसलिए वो भी नहीं कह सकते कि भाषण नहीं था प्रधानमंत्री जी का। बोलिए जवाब दीजिए। देखिए कमाल की लड़ाई है देश में। सुबह जैसे टेलीविजन ऑन करिएगा और कोई भी केस आ जाएगा कि ये भ्रष्टाचारी है, तो कांग्रेस और बाकी दल के लोग निकल के चिढ़ाना शुरू कर देंगे। अच्छा भ्रष्टाचारी है तो क्यों नहीं सीबीआई का रेड कर देते हैं? भ्रष्टाचारी है तो पकड़ के जेल में क्यों नहीं? सर सुन लीजिए, आपके बीच में तो मैं नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप सचेतक है साहब। देखिए जैसे ही वो चिढ़ाना शुरू कर देंगे, आप तो पकड़ लेते हैं। आप सीबीआई से पार्टी दलितों को बोलने नहीं देती है, ये क्या, इसलिए आप तो चुप कराएंगे ही। सर हमारे दलितों का विषय नहीं है साहब, ये प्लीज हर जगह दलित मुसलमान ऐसे खींच के मत लाइए। एक दर्शक हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कृष्णेश मिश्रा, वो लिख रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। सर मुझे इसका मतलब नहीं पता। नहीं, हंसुआ मतलब कुमार साहब, खुरपी मतलब वो पेड़ से खुरपी करते हैं ना। कुमार साहब बेहतर बता पाएंगे, मतलब टॉपिक से भाग गए हैं। उधर की ही ये कहावत लगती है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना क्या होता है सर? अब मैं समझा देता हूँ ना, मैं समझा देता हूँ। उनको समझाने दीजिए। मैं तो पूरा कंप्लीट नहीं किया, बीच में दलित करके आ गए। पार्टी है, वो पूरा कर ले, फिर उनको बहुत सारा कविताएं याद आएगी, बहुत सारे कविताएं का मतलब समझ में दर्शकों को नहीं तो मत आएगा। गलियाइए सर। अभी चूंकि आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, इसलिए आपको नहीं आएगा। हम समझा देते, उन्हें समझाएंगे। बोलिए सर। हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत मतलब टॉपिक है डिविएशन, मतलब हम लोग को बुड़बक बनाने का काम किया जा रहा है। हंसुआ का शादी मतलब हंसुआ का शादी क्या है? आज हंसुआ का शादी है कि क्या लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट हैं और जो सीबीआई काम करे ठीक कर रही है। और खुरपी का गीत है कि अच्छा ये 70 साल पहले भ्रष्टाचार हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था, वहां सब क्यों नहीं पकड़ा, मोदी जी ने ऐसे भाषण दिया था 84 में। ये सब है खुरपी का गीत। तो ये हंसुआ का शादी और खुरपी का गीत। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि देखिए देश की विडंबना है, ये न्यू इंडिया का कंसेप्ट है भैया। न्यू इंडिया में करप्शन नहीं चलेगा, कान खोल के सुन लीजिए। 20 साल पुराना 20 साल पुराना नहीं है। मैंने आपको 2016 का उदाहरण दिया। आप सीबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं सीबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। 2014 तक तो वही कंपनी थी, ये लैंड डीलिंग तो 2016 तक चली है। तो ये जो कंपनी डिलाइट लारा बनी है, कब बनी है? 2014-15 में जाके ये कंपनी लारा बनी है। डिलाइट से लारा ये 2015 में बनी है। तो ये बिल्कुल फ्रेश केस है। और कान खोल के सुन लीजिए, न्यू इंडिया में करप्शन नहीं चलेगा। चाहता हूं वो ये है सर, क्या नीतीश कुमार की पार्टी का चुप्पी साध लेना इस मामले पर इस वजह से है जो आप कह रहे हैं और जो सुशील मोदी ने जिक्र किया कि इन्हीं के लोगों ने और इन्होंने खुद ये आवाजें उठाई थी जिस पे आज मामला जांच की दिशा में बढ़ रहा है, या फिर वो बातें सच हैं जो पिछले कुछ समय से अखबारों में पत्रिकाओं में छप रही हैं कि इस गठबंधन में दरार है? देखिए गठबंधन में दरार भी है, और लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत चतुराई से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अब उनके लिए और ज़्यादा उनकी जो छवि वो बिगड़ रही है। ये भी सही है। उनके अपने सहयोगी उससे नाराज़ हो रहे हैं।
आरजेडी में भी लोग उनसे नाराज हैं कि वो पूरी तरह से खुल करके नहीं आते या उनके साथ नहीं देते। लेकिन एक बात मैं जरूर रोहित जी कहूँगा, समीर जी अभी साथ बैठे हैं इसलिए भी इनके सामने ही कह रहे हैं कि कई बार उनके जो साथी थे लालू यादव जी के भी, उनको जब इनके यहाँ शरण मिल जाती है तब उनको क्लीन चिट मिल जाती है। वो जरूर इस बारे में समीक्षा करनी चाहिए। कल नीतीश जी यदि उनको समर्थन आरजेडी हटा देगी तो सबसे पहले समीर जी और उनकी पार्टी कहेगी अब नीतीश जी धुल गए, अब उनके साथ जा रहे हैं। उनके साथ और भी कई गलत लोग होंगे, वो उनको ले लेते हैं। तो यदि अब राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं रोहित जी जब आप इस चैनल पे, तो ये जरूर एक बार लोगों से कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भ्रष्ट लोग हैं, और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यदि जो पहले गड़बड़ हुई वो तो जांच की जाए, लेकिन वही तो मैं ताजी बात कर रहे हैं। लालू जी के समय में यदि रेलवे में हुआ, आप तो इससे भी ज़्यादा आ जाइए, ममता जी के समय में उनके स्टाफ के यहाँ से जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसका मामला भी आया था, लेकिन बाद में कार्रवाई नहीं हुई। ये बात आपकी ठीक है। अटल जी की सरकार बाद में ममता जी दूसरी तरफ चली गई, आज लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। आप इसमें बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। राजीव राय जी आज लालू जी की पैरवी कर रहे हैं, उनको तो लालू जी की पैरवी के बजाय सीबीआई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके नेता ने जितना सीबीआई का दुरुपयोग या सदुपयोग सहन किया है उतना तो और किसी ने किया ही नहीं होगा। मैं किसी के पैरवी नहीं कर रहा हूँ, पैरवी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, बताइए आलोक जी, क्या उनसे ज्यादा सदुपयोग सीबीआई का किसी का इस्तेमाल करने के लिए हुआ है कि जितना मुलायम सिंह यादव का इस्तेमाल करने के लिए हुआ है? नहीं, देखिए यही ये बात दुर्भाग्य यही है कि जब जब जो सत्ता में रहे थोड़ा उसका दुर्भाग्य, और आज भी मैं मान रहा हूँ राजनीतिक यदि शक्ति है तो उसके आप यदि सीबीआई को कहेगी ना भाई ठीक है इनकी गड़बड़े सामने लाइए, इसलिए कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी मायावती जी के लिए भी कितनी उदारता रही, बीएसपी पर भी कितने मामले थे, कितने धीरे वर्षों तक लटके रहे, चुनाव आया तब उस पर ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई हुई। तो ये बात मानना चाहिए कि लेकिन जिनका क्लीन रिकॉर्ड होगा वो कहेंगे आइए ना जाँच कर लीजिए। आप ये न कहिए कि क्यों कर रहे हैं, कभी भी कर लीजिए, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। यदि मैं पत्रकार हूं तो मेरे गाड़ी से यदि कुछ चोट होती है, मैंने इनकम टैक्स की चोरी की है, तो राजीव जी या खेड़ा जी या संबित जी मेरे घर पर छापा क्यों नहीं डलवाएं? मैं यदि अपराधी हूं तो उसके लिए कहिए यदि हमने गड़बड़ किया है, लेकिन जो क्लीन चिट होगी तो ये कहेगा ही नहीं भाई मेरा कोई डर ही नहीं, मैं खिलाफ आपके भी बोलूँगा, इनके बोलूँगा। लेकिन गड़बड़ क्या है कि लालू जी खाली गरीबों का चोगा ओढ़ लेते हैं और उसके बाद हाथियों और सोने और सारे जो साम्राज्य दिखाते हैं उसको कौन भूल सकता है? इसी अशोका होटल के बाहर शादियों में कैसे धूप हुई थी, हम लोग उसको भूले हैं क्या? चारा कांड में उनकी क्या स्थिति है 88 से पहले और उसके बाद वो कैसे अरबपति बन गए, उनका पूरा परिवार? ये क्या देश और गरीब नहीं जानता है? गरीबों के आंख में धूल डाल करके यदि कोई भी गरीबी बन के आए, वो कांग्रेसी हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, उसको कौन अच्छा कहेगा? लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं कि घोटाला हुआ है तो अदालत फैसला करे। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई अदालत फैसला करे, सजा होगी तो ठीक है, वरना जिसने यदि सीबीआई ने गड़बड़ किया आप उसको भी कार्रवाई होती है। सीबीआई के अधिकारियों को भी आप जेल भिजवा सकते हैं यदि उन्होंने पूर्वाग्रह से काम किया है, तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि अदालत फैसला करेगी। और अभी भी अदालत ने फैसला किया है कि गड़बड़ हुई है, वरना सीबीआई की हिम्मत नहीं हो सकती अधिकारी की कि वो छापा डालने तक जाए। मामला दर्ज करके खाली डराता रहे या रिश्वत मांग ले, ये संभव है, और रिश्वत में कई सीबीआई के लोग पकड़े गए रोहित जी। लेकिन इस तरह के यदि मामले होते तो लालू जी भी इतने प्रभावशाली हैं, उनके कई मित्र ऐसे हैं जिनके नाम इसमें आ रहे हैं घोटाले में, कि वही सीबीआई का मुंह बंद कर देते। बोलिए सर कुमार तरफजीत जी, है जवाब आपके पास इन बातों का जो आलोक जी उठा रहे हैं? देखिए, आलोक जी ने कहा कि लालू जी जो हैं गरीबों का चोला ओढ़ लेते हैं। बिल्कुल। मैं आलोक जी से जानना चाहता हूं कि आप पत्रकार हैं, हाँ। और आप कैसे पत्रकार यह लालू यादव के ऊपर आरोप लगाए कि गरीबों का चोला ओढ़ लेते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, और इस देश का एक नेता आप बता दीजिए जिसने बाबा साहब के जो अधिकार दिलाया गरीबों को, दलितों को, उसको जमीन पे, बीजेपी में एक नेता का आप नाम बता दें जिसने जमीन पे लाया। आप बता दें, आप पत्रकार हैं। हाँ, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप इतनी लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। आप जगजीवन राम को क्या कहेंगे, जयप्रकाश नारायण को क्या कहेंगे? आप, मैं तो इतनी लंबी फहरिस्त बताना पड़ेगा। बाबू को तो मैं कह रहा हूं, लालू यादव बहुत बाद में पैदा हुए, चुनाव लड़ रही है। लालू यादव बहुत बाद में पैदा हुए, जुबान दी और उनके बाद उन्हीं का कपड़ा उतार लिया। तो रहा हूं, तो वही लालू यादव ने पिछड़ों को जगजीवन बाबू के बेटी को उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी क्यों नहीं सपोर्ट किया उसको? ये बड़ा गजब है। ये बात तो सच है सर। हसुआ के ब्याह में वाकई खुरपी का गीत गा रहे हैं, अब तो मुझे मानना पड़ेगा। खुरपी भी नहीं है, अब खुरपी भी ऐसे ही हवा में चल रहा है। चंद्रजीत यादव क्या थे? नाम के लिए आप कह रहे हैं लालू यादव नहीं, यादव में चंद्रजीत यादव क्या थे? वो तो कांग्रेसी थे,
लेकिन वो भी गरीबों के नेता थे, वो इनसे बड़े नेता थे लालू जी से। उस जमाने में टेलीविजन नहीं होता था, भ्रष्टाचार नहीं होता था। चंद्रशेखर क्या थे आप बताइए? चंद्रशेखर क्या थे? चंद्रशेखर गरीबों के नेता नहीं थे। लालू यादव बड़े नेता है चंद्रशेखर से क्या? क्यों नहीं किया? चंद्रशेखर बड़े नेता थे कि नहीं लालू यादव से? सर एक लोग क्या बात कर रहे हैं आप गरीबों के नेता? क्या लोकतंत्र मैं कह रहा हूं कि थे। फिर आपने तो कहा कोई एक नाम बता दीजिए। लालू यादव आप चुनौती दे रहे हैं, एक नाम बता दीजिए, मैं आपको 100 नाम बता दूंगा। मैं तो आपत्ति इस बात का कर रहा हूँ कि ये बार बार बोल रहे हैं देश एक आदमी की उंगली पर नहीं टिका है। आप ही के लिए मैं तो आपत्ति इस बात का कर रहा हूँ कि सचेतक साहब जो है बार बार बोल रहे हैं बाबा साहेब। अरे बाबा घोटाला है लालू प्रसाद यादव, काहे उनका नाम एक ही सांस में बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ लेते हैं? अरे बाबा घोटाला, बाबा घोटाला का नाम एक साथ है, बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ ले रहे हैं। अरे सामंतवादी विचारधारा के हैं लालू प्रसाद यादव। और सही कहा बिल्कुल आलोक जी ने, गरीबों का चोला पहन रखा है। और गरीब मतलब केवल अपना परिवार, उनका परिवार, उनका कुनबा, यही गरीब है उनके लिए। उन्हीं के लिए जमीन लाना, उन्हीं के लिए होटल बनाना, उन्हीं के लिए मॉल बनाना। और ये कहना कि हम गरीबों के मसीहा हैं। और मुझे तो दया आ रही है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी पे। इनको तो नीतीश जी बचाने नहीं आ रहे हैं। ये दोनों सेल्फ गोल करने आए हैं। ये दोनों सेल्फ गोल करने आए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ सेल्फ गोल करने आई है। नीतीश जी जो सबसे करीबी गठबंधन में है, वो तो बचाने नहीं आ रहे हैं। ये दोनों आए हैं बचाने के लिए। सर ये बताइए, शरद यादव क्या नेता है? गरीबों के नेता शरद यादव है कि नहीं है? मुलायम सिंह यादव कहां से आए थे? लेकिन आप खेली लालू यादव है, गरीबों के नेता। शरद यादव को नहीं मानेंगे आप गरीबों का नेता? सर मसला इसका नहीं है ना। आप तो कह रहे कोई है ही नहीं, लालू के अलावा कोई है ही नहीं वर्ल्ड में, दुनिया में। अफ्रीका के भी लालू यादव हो गए। मसला ये है कि लालू यादव ने गरीबों के नेता होने के बावजूद भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यादव ने खुद अगर कहा, सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, खुद कहा है सर, खुद अगर मैं दोषी सर, जब उन्होंने खुद कह दिया तो फिर आप क्यों बार बार इस तरह से परेशान हो रहे हैं? उन्हीं की बात को दोहरा लीजिए ना। नहीं, मैं कहां परेशान हो रहा हूं? बस थोड़ा रुक जाइए। बार बार कह रहा हूं ओके, बीजेपी की सरकार ओके, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को। सर गरीबों को नहीं, लालू यादव को कहिए। गरीबों को नहीं, लालू यादव को कहिए। गजब है, लालू यादव गरीब नहीं है। अच्छा हम समझ नहीं पा रहे सर, कुछ वो समझा रहे हैं कि गरीबों के नेता हैं और गरीबों का सारा पैसा। थोड़ा रुक जाइए, अब थोड़ा रुक जाइए। मुझे पवन खेड़ा जी के पास जाने दीजिए। वैली नाराज है वो इस बात से, प्लीज। नहीं, मेरा मुझे जाने दीजिए एक बार पवन खेड़ा जी के पास। एक सवाल, हाँ सवाल पूछ लीजिए, पूछिए। किससे सवाल हमारा है? पूछिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि रामविलास पासवान इनके दल में हैं। कल तक वो कहते थे कि आरएसएस इस देश से आतंकवाद है, कोalition में है, अपने ही दल में है वो। आज वो बहुत अच्छे लीडर हो गए, वो परिवार की बात नहीं करते हैं। इनका जरा बता दीजिए आप। पूरा खुरपी का गीत गा रहे हैं सर। नहीं सच में बताइए, ये रामविलास पासवान, आपने हमसे सवाल पूछा, हम जवाब दे रहे हैं। साहब आप तो दो चीज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ही के राजद के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि चलिए कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, सीबीआई को अपना काम करने दीजिए, और यहाँ आप गरीब और दलित इनका राग क्यों अलाप रहे हैं? साहब भ्रष्टाचार में ना कोई गरीब होता है और ना उसकी जाति। आप नहीं करने देंगे। भ्रष्टाचार गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है साहब। भ्रष्टाचार गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और मुझे दुख है लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने गरीबों को बरगलाकर, भ्रष्टाचारी बनकर गरीबों का जैसे शोषण किया है, उसीलिए आज भी हिंदुस्तान गरीब है। आपको बिहार में ठीक है। अब मेरा एक सवाल ये है, 2019 में आपको सर ठीक है 2019 तक इंतजार कर रहे हैं ना, सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। आज ही का है उसके चैलेंज लेके बैठ गए यहाँ पर। विधानसभा सुनिए ना, सुनिए राजीव राजी का फोन कट गया था, वो वापस आए, इसलिए नहीं कि आप ही बोलते रहे, उनको भी मौका मिलेगा थोड़ा सा ना, इसलिए वापस आए होंगे। थोड़ा रुक जाइए। पवन खेड़ा साहब, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। आप लालू यादव के समर्थन में खड़े हुए, नीतीश कुमार लालू यादव के समर्थन में फिलहाल तक कम से कम नहीं खड़े हुए हैं आज, तो इस जांच के शुरू होने के बाद जब उनके घर छापे पड़े, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए साहब, समर्थन और विरोध की बात नहीं है। रोहित जी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो 1985 वाली केस था उसमें भी कोर्ट ने कुलदीप शर्मा जी जो पुलिस ऑफिसर थे उनको बरी किया। 1985 का एनकाउंटर केस निकाल दिया मोदी जी ने, तो ये होता है। और लेकिन कोर्ट पे हमें भरोसा है, ये जरूर इनको भी पूरा न्याय मिलेगा। आज भी जो सीबीआई ने किया, बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी शिकायत के,
हमें भरोसा है लालू जी इससे क्लियरली निकल कर आएंगे, जैसे कि जिस पुलिस ऑफिसर की मैंने बात की कुलदीप शर्मा जी की, वो निकल कर आए हैं। तो इस तरह की बदले की राजनीति हमने कोई ऐसा नहीं कि पहली बार देखी है, पिछले कई सालों से खासतौर पर बीजेपी में हमेशा जी मैं जो गुजरात सारे किस्से की बातें कर रहे हैं। नहीं 1984-85 का बता रहे हैं, वही मैंने कहा कि 85 के किस्सा तो किसी को अभी तक मालूम नहीं। मतलब बताइए कमाल हो रहा है, ये सब सेल्फ गोल करने आए हैं आज कांग्रेस के नेता खुद ही आके। नहीं कोई कमाल नहीं है। अरे आप तो नेहरू जी से शुरू करते हैं हर डिबेट। हमने तो सिर्फ बता दीजिए लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है या नहीं है, बताया तो आपको लग रहा है कि चंद्रगुप्त तक पहुंच गए। आप ही चंद्रगुप्त तक जा रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं कि आप बता दीजिए लालू प्रसाद यादव का डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इनसे पूछूंगा लालू प्रसाद यादव को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, हम कहां डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कर रहे हैं तो इतना गाना काहे गा रहे हैं। सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, घर में चाय पीजिए, सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं पवन जी, मिसयूज ऑफ सीबीआई के खिलाफ आवाज उठाएंगे या डिफेंड नहीं कर रहे हैं, तो बता दीजिए। आप एजेंसीज का दुरुपयोग करोगे और लोकतंत्र को कमजोर करोगे, हम आवाज उठाएंगे। आप जब आवाज सीबीआई कर रहे थे तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, क्योंकि आपकी सरकार बच रही थी। मुलायम सिंह यादव के गले में फांसी का फंदा दिखा के। क्यों राजीव जी सही कह रहा हूं मैं? मैं आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव को बार बार सीबीआई का डर दिखा के, उसकी बार बार बयान बदलवा के, उससे बार बार तरह तरह के स्टेटमेंट दिलवा के उस वक्त लोकतंत्र की रक्षा हो रही थी, क्योंकि इनकी सरकार बच रही थी। राजीव राय बोलिए। ये मुलायम सिंह ने खुद ही कहा था कि मुझे डर। आप क्यों इतनी इनकी वकालत करते हैं? सर एक मिनट रुक जाइए, समझ में मैं आपकी करतूतों पे सवाल उठा रहा हूं सर। जिसके अपने मुंह पे काली को वो दूसरे को नहीं कहता कि तुम्हारा मुंह काला है। जिसके अपने मुंह पे काली को पहले अपना मुंह धुलवाता है, दूसरे को नहीं बताता तुम्हारा मुंह काला है। लोग उस पे हंसते हैं, वो सोचते हैं कि मुंह पे काली पुतवा के दूसरों को काला बता रहा है। समझिए इस बात को पवन खेड़ा के खड़े हो जाते हैं। राजीव राय आप ये बताइए, राजीव राय क्यों संबित जी सर राजीव राय को बोलने दीजिए, बुरा मत मानिए उनके बोलने का। अपनी डिफेंस सर राजीव राय के बोलने का बुरा मत मानिए, बताइए ना कैसे सीबीआई का दुरुपयोग होता है। सर सुनिए ना राजीव राय बताएं कैसे सदुपयोग होता है सीबीआई का। सुन लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुन लीजिए सर, राजीव राय बताएं कैसे सदुपयोग होता है सीबीआई का। जरा कुछ बोले आप इनको। सर बताएंगे राजीव राय कैसे सीबीआई का सदुपयोग होता है, उनको बोलने दीजिए। सर वो तो आपकी सहयोगी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनकी तो जुबान मत बंद कीजिए कम से कम। क्या हम तो लिहाज कीजिए, आपके गठबंधन में अभी टूटा नहीं है गठबंधन उत्तर प्रदेश का। उनका गलत तो मत घोटिए कम से कम, उनका समय तो मत खाइए पवन खेड़ा। रक्षा मंत्री क्यों बन जाते हैं? सर आपकी आवाज बंद, अब आपकी आवाज बंद। सर आप जो मर्जी आरोप लगाइए, आपकी आवाज बंद। और पत्रकारिता पे तो आप मुंह खोलिएगा मत। आपने पत्रकारों का जीवन कितना तबाह किया है, उसके लिए मुझे आपको बताने या सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। गूगल खोलिए, अपने आप आ जाएगी आपकी करतूतें क्या है पत्रकारिता के लिए। सर छोड़ दीजिए राजीव राय, सीबीआई का सदुपयोग थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए सर इस पे। मुलायम सिंह यादव के मामले में कैसे सदुपयोग हुआ सीबीआई का, और फिर बताइएगा सीबीआई ईमानदारी से काम कर पाती है इस देश में कि नहीं। रोहित जी मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, मैंने आपके माध्यम से एक सवाल उठाया था। उम्मीद थी कि संबित पात्रा साहब उसका जवाब देंगे, उसको गोल मोल घुमा दिया गया। मैंने एक छोटा सा सवाल उठाया था, आप कांग्रेस की बात मत करिए, एनडीए की बात मत करिए, वर्तमान सरकार की बात मत करिए। मैंने तो ये कहा कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ने सरेआम मंचों से कहा है कि 70 सालों से इस देश को लूटा गया है, तो 70 सालों में सबकी जांच करा ली जाए, चाहे कांग्रेस ने हमारी कराई, चाहे आप एनडीए वन वाली सरकार का नहीं करा रहे हैं। आप सबकी करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। मैं किसी की पैरवी नहीं, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। मैंने एक सवाल उठाया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त के पास चले गए, लेकिन 70 सालों का जवाब नहीं दिए कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को लूटा गया है तो झूठ बोला है तो माफी मांगे, सच बोला है तो कार्रवाई करे। बस छोटी सी सवाल है। सच बोला है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये तो काम कार्रवाई तो हो रही है। जब कार्रवाई, वही तो बोल रहा था पिछली बार मैं उत्तर दे रहा था, बीच में रह गया था। इतना ही उत्तर दे रहा था कि सुबह टीवी ऑन करिएगा, कोई घोटाला हुआ है तो बालकों में कब होगा? अरे सुन तो लीजिए, आपको सुना ना बालकों में कब होगा? अरे सुन तो लीजिए, उत्तर चाहते हैं, हम चिल्लाना चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, सुनिए ना। सुबह उठ के चिढ़ाते हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जैसे ही कार्रवाई होने लगता है कार्रवाई क्यों हो रही है, कार्रवाई क्यों हो रही है। भैया मैंने आपको इतना बता दिया कि न्यू इंडिया हैज नो स्पेस फॉर करप्शन। नए भारत में करप्शन नहीं होगा। आप लोग चिल्लाते रहिए, आप लोग परेशान होते रहिए, मगर अब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। उनके ताली बजाने वाला मोदी जी का आदत, ताली मत बजाइए। उन्हीं मामलों पे कार्रवाई होगी जिनमें कांग्रेस, जेडीयू, उन पार्टियों के नेता होंगे जिनका आपकी पार्टी से संबंध नहीं है। रामविलास पासवान पे अगर कोई आरोप है पुरानी सरकारों में तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ कि 10 साल तक इन्हीं की यूपीए की सरकार थी जिनमें ये सारे लोग मिले हुए
ये 19 होटलों की बात कर रहे हैं और 19 होटलों में घोटाला हुआ होता तो ये चुप क्यों बैठे होते 10 साल तक? तो स्वाभाविक रूप से आज जो भी हो रहा है उसकी बौखलाहट दिख रही है। चलिए बिना ब्रेक के हमने कार्यक्रम रखा, उसके बाद भी बातें अभी रह गई। अभी हमें लगता है कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये बहस अभी और आगे बढ़ेगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।